हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है। और आप सभी लोग अभी तक डिप्लोमा में एडमिशन ले चुके होंगे। एडमिशन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी हुई है। ठीक है। सभी को अलग अलग डिप्लोमा इंजीनियरिंग ब्रांच अलॉट हो चुका होगा। कुछ लोग अभी भी होप कर रहे होंगे ब्रांच स्विच करने का, चेंज करने का। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को इंजीनियरिंग डिप्लोमा का ब्रांच मिल गया होगा। किसको इलेक्ट्रॉनिक्स मिला है, किसको सिविल, किसको कंप्यूटर साइंस, किसको मैकेनिकल, और भी ब्रांच। ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को इसके लिए बधाई, डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है। और आप एकदम एक जिंदगी के नए सफर पे निकले हुए हैं। ठीक है। और मन लगा के पढ़िए। और इस सफर में हम लोग आपको एज ए टेक्निकल क्लास आपके एक साथी बन के आपको गाइड करने के लिए ऑलवेज पिछले 12 साल से हम लोग तैयार हैं और करते भी हैं। ठीक है। जहां तक ये सब्जेक्ट की बात है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये फर्स्ट सेमेस्टर में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को पढ़ना है। कहने का मतलब जो जो बच्चे डिप्लोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में एडमिशन लिए हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ना है। टोटल आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उस 4 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ये है। सब्जेक्ट मतलब विषय, आप जानते हैं। और इस सब्जेक्ट को लेके मैं आपके साथ आऊंगा और डिस्कस करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में आने से पहले मैं आपको कुछ चैलेंजेस बता दूं कि चूंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, पहली बार 10th के बाद डिप्लोमा में आप पढ़िएगा, विषय पढ़िएगा, क्या उसका भाषा रहेगा, अलग अलग विषय अलग अलग टाइप का रहेगा। टाइप मतलब कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहेगा, कोई न्यूमेरिकल रहेगा, ज्यादा उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल मतलब मैथ टाइप का क्वेश्चन जिसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है। उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल विषय। ठीक है। तो अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं और इस सब्जेक्ट की बात करने से पहले आपको कुछ 2-3 पॉइंट बताऊं, तो आप जब नए नए सब्जेक्ट में एंट्री मारिएगा जब अपने डिप्लोमा कोर्स में, तो आपको सबसे पहला जो दिक्कत आएगा भाषा का, कि आप मैक्सिमम लोग, हाँ कुछ लोग हो सकते हैं कि ऑलरेडी वो सीबीएसई बोर्ड से 10th क्लास किए हो और वो फिर डिप्लोमा करने आए हो। लेकिन जो मैक्सिमम बिहार के हमारे स्टूडेंट हैं डिप्लोमा कॉलेज के, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के, वो लोग 10 में से 8 बच्चे हिंदी मीडियम से रहते हैं। मैं भी अपना 10th क्लास तक हिंदी मीडियम ही पढ़ा हूं। तो हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं 10वीं क्लास तक, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है भाषा का। भाषा क्या, कि आपको यहां पे अब सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ने को मिलेगी, इंग्लिश में लिखने को मिलेगी, इंग्लिश में याद करना पड़ेगा। हाँ, समझाने के लिए हम लोग हिंदी में समझाएंगे, लेकिन आपको लिखना इंग्लिश में पड़ेगा, याद भी इंग्लिश में करना पड़ेगा। तो इससे के लिए बिल्कुल घबराना नहीं है। दिक्कत होगी, लेकिन उस दिक्कत को सॉल्व कैसे करना है, जैसे मैंने किया था, और यही एकमात्र उपाय है। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है इंग्लिश के भाषा पे कमांड करने का कि हाँ हमको दिक्कत ना हो। आप ग्रामर और आमर कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है इंग्लिश में, अवर्ड मीनिंग याद करने का। सबसे पहला स्टेप, आप इस भाषा के समस्या को कैसे दूर करेंगे, कि मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे या टेक्निकल क्लास में और जो सब सर आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो आपको इंग्लिश में लिखवाएंगे तो आप भी देख के नोट्स बनाइएगा, लेकिन आपको समझाएंगे हिंदी में, एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे। तो वहां से आप हिंदी में समझ जाइएगा। ठीक है, समझ तो गए सर, लेकिन हम सर इंग्लिश में कैसे याद करेंगे और कैसे लिखेंगे, इसमें आपको एग्जैक्ट समस्या आएगा। तो इसके लिए एक और एक मात्र उपाय है कि आप पहले याद करिए। मैं कहूं अगर रफ भाषा में तो रटिए, और जो याद करते डेली ये काम करना है कम से कम 2 महीना, तब आप देखिएगा कि कैसे आपको चमत्कारी सॉल्यूशन मिलेगा, कि आपको लगेगा कि ये तो आसान हो गया, मेरा इंग्लिश का जो अंदर में भूत बैठा था कि इंग्लिश में कैसे लिखूंगा, कैसे याद करूंगा, वो फिनिश। 2 महीना ये प्रोसेस करना है कंटिन्यूअस। डेली जो पढ़ाया जाता है
कम से कम एक पेज, आधा पेज याद, आधा पेज से शुरुआत करिए, आधा पेज याद करिए, रटिए, उसको कम से कम 2 बार लिखिए, और यह प्रोसेस 2 महीना करना है कम से कम। आप संभव हो तो पूरे सेमेस्टर भर करिए, तब देखिए आपके लिए कैसे चुटकी का खेल हो जाता है। इंग्लिश का कोई अंदर भूत नहीं रहेगा, कैसे लिखूंगा, क्या ये कैसे याद करूंगा। याद करने से क्या होगा, आपका याद होते चला जाएगा सब्जेक्ट का। लिखने का बहुत सारा फायदा है। एक तो आपका राइटिंग सही होगा, दूसरा स्पीड बढ़ेगा, और आपको यह भी पता है कि लिखने से दिमाग में ज्यादा समय के लिए बैठता है। और आपको एग्जाम में तो, परीक्षा जब होगा, सेमेस्टर का एग्जाम, चाहे क्लास टेस्ट होगा आपके कॉलेज में, तो वहां लिखना ही पड़ेगा। तो इंग्लिश का भूत उतारने के लिए, इंग्लिश का डर खत्म करने के लिए आपको याद करके जरूरी जरूरी कम से कम 2 बार लिखना है, और यही उपाय है। विश्वास करिए मेरे ऊपर, ठीक है। आप 2 महीना में इस चीज का अंतर पाइएगा कि कितना आपको इस इंग्लिश का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आप फर्स्ट सेमेस्टर आते, उसका एग्जाम आते आते, जो कि दिसंबर में होगा मोस्ट प्रोबेबली, आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होता है हर एक सेमेस्टर का, ठीक है, तो उस तक एकदम आप कंफर्टेबल रहिएगा कि हम तो लिख देंगे, बस याद करना और क्वेश्चन बनाने का आपका रहेगा प्रैक्टिस करने, ठीक है। तो इस चीज को जरूर फॉलो करिएगा, तब आप कोई सब्जेक्ट में अच्छा महसूस करिएगा, आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, और कोई बेचैनी या कोई डर नहीं लगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यह चैलेंज आएगा, किताब खोलेंगे, इंग्लिश में देखेंगे, मन ही नहीं करेगा पढ़ने के लिए, नोट्स देखेंगे, खोलेंगे, मन ही नहीं करेगा। लेकिन इंग्लिश का सबसे पहले डर खत्म करना है, फिर सब्जेक्ट आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए, मैं इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट को लेके आया हूं आपके सामने एक इंट्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग ओवरऑल आइडिया देखेंगे, इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, किस टाइप का सब्जेक्ट है, कौन कौन आप बुक खरीद सकते हैं, एक तो बुक आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, और मैं आपको इसमें कैसे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आइए इस सब्जेक्ट का हम लोग एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये सब्जेक्ट विषय क्या है। तो नाम है सब्जेक्ट का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। फर्स्ट सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को पढ़ना है, 4 पेपर में से एक पेपर यही है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। हाँ, और आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, हमारा क्लास मतलब टेक्निकल क्लासेस का आप लोगों का लिए क्लास चालू हो रहा है 20 अगस्त से, इसी महीने 20 अगस्त से चालू हो रहा है। तो उससे पहले आप, या उस दिन तक आप जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए, और आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि ये शुरुआत है आपका डिप्लोमा का पहला सेमेस्टर, पहला ही 2-3 क्लास मिस हो गया, तो बिल्कुल एक भी क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है। तो 20 तारीख से हमारा क्लास चालू हो रहा है टेक्निकल क्लास का, ठीक है। चलिए, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में आपको टोटल 5 यूनिट पढ़ने हैं। अगर मैं यूनिट का नाम बोलूं तो पहला यूनिट का नाम है बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, दूसरा यूनिट का नाम है इक्विलिब्रियम। अब देखिए, सब चीज इंग्लिश में आ रहा है, बिल्कुल इंग्लिश वर्ड से घबराना नहीं है, वो मेरा जिम्मेवारी है। तीसरा यूनिट का नाम है फ्रिक्शन, घर्षण आप सुने होंगे। चौथा यूनिट का नाम है सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, केंद्रक। 5वां यूनिट में पढ़ना है सिंपल वेट लिफ्टिंग मशीन। ये 5 यूनिट आपको पढ़ना है, और इस यूनिट में आपको डिटेल यहां पे मेंशन है कि यूनिट फर्स्ट का तो नाम ये हो गया मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, इसके अंदर क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो पढ़ने हैं, बेसिकली 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं, माने इस यूनिट के अंदर 4 टॉपिक। कौन? एक वेक्टर, हिंदी में आप जरूर नाम सुने होंगे, सदिश राशि। दूसरा टॉपिक पढ़ना है फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। तीसरा पढ़ना है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, इंग्लिश में नाम आ रहा है, मैं हिंदी में बिल्कुल समझाऊंगा जब हम लोग एग्जैक्ट पढ़ेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। चौथा और लास्ट टॉपिक इस यूनिट में पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ फोर्स। इस सबका क्या मतलब होता है थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते जा रहा हूं, ठीक है। वेक्टर सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि, मतलब ऐसे
राशि, ऐसे इंग्लिश में बोलूं फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे चीज जिसको हम लोग नापे, मेजर करें तो उसका मान भी हो और उसमें दिशा भी हो। जैसे वेलोसिटी, वेग, वेग का कुछ मान होगा 2 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी का एक डायरेक्शन भी होगा कि कोई ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मतलब गतिमान है। तो वेलोसिटी का मान भी होगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा, और डायरेक्शन भी होगा, मतलब दिशा भी होगा। तो ऐसे ही चीज को, क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर, सदिश राशि। देखिए एक वेक्टर को दर्शाया गया है, यहां रिप्रेजेंट किया गया है, तीर के निशान से हम लोग करते हैं एक वेक्टर को रिप्रेजेंट। ये सब हम लोग डिटेल में करेंगे। अब बिल्कुल मैं आपको डिटेल में यहां नहीं जा रहा हूं, बस एक ओवरव्यू यहां आपको मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो वेक्टर राशि एक पढ़ना है, जैसे वेलोसिटी हो गया, बल हो गया, एक सदिश राशि है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक सदिश राशि है, ठीक है, त्वरण एक्सीलरेशन हो गया, एक सदिश राशि है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसका यूज होगा आने वाले यूनिट में, दूसरा यूनिट में, तीसरा यूनिट में। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, और पूरे क्लास जब तक पहला यूनिट पढ़ाऊंगा तब तक बताते रहूंगा कि जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको जो 5 यूनिट पढ़ना है, ये 5 यूनिट तभी पढ़ पाइएगा आप, मतलब बाकी का 4 यूनिट तभी पढ़ पाइएगा, अच्छे से समझ पाइएगा, जब पहला यूनिट आप अच्छे से समझे हो। बिकॉज जो ये पहला यूनिट में आप पढ़िएगा, इसका इस्तेमाल चारों यूनिट में है, जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यूनिट है। इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड, और पांचवा वेट लिफ्टिंग मशीन। तो ये पहला यूनिट जिनका भी मिस हो गया, इवन पहला क्लास मिस हो गया, दूसरा क्लास समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको हर एक क्लास में ये बात बोलूंगा कि जो ये मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका सब्जेक्ट है, ये न्यूमेरिकल पेपर, मैथ टाइप का है, मतलब इसमें क्वेश्चन आपको आएगा, समझने वाला चीज है। लेकिन जिनका पहला यूनिट छूट गया या पहला यूनिट का एक भी क्लास मिस हो गया, उनको कहीं ना कहीं दिल में धक धक कंफ्यूजन आगे चल के होगा ही होगा। इसीलिए पहला यूनिट बहुत अच्छे से याद करके, समझ के, बार बार पूछ के, मेरे से क्वेश्चन बना के समझना है। और सबसे ज्यादा समय मैं भी आपको दूंगा पहला यूनिट में, जब तक आप ना बोल दे कि हां सर क्लियर हो गया जो आप पढ़ा रहे हैं हर एक क्लास में। तो पहला यूनिट जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सब्जेक्ट है, उसका पहला बहुत 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 मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सब्जेक्ट में आप जितने नंबर का एग्जाम होगा, फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। जैसे गणित में, मैथ में आप लाते हैं कि 100 नंबर का अगर परीक्षा है तो आप उसमें 90, 95 नंबर ला सकते हैं, इसमें भी ला सकते हैं। अगर नंबर का बात आया तो आपको मैं यहां पे थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि आप लोगों का जो भी 4 पेपर पढ़ना है, 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, जो ईच सब्जेक्ट होगा, आपका जो एग्जाम होगा, सेमेस्टर एग्जाम, ईच सब्जेक्ट जो होगा आपका कितने मार्क का होगा? 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का आपका होगा प्रत्येक सब्जेक्ट। परीक्षा के बारे में थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, यहां बात आया है तो 100 नंबर बटा हुआ है दोस्त। 100 नंबर आपको बटा है 2 पार्ट में, 70 नंबर, 70 मार्क्स और 30 मार्क्स में। ये जो 70 मार्क्स हुआ, ये 70 मार्क्स का एग्जाम कब होगा? सेमेस्टर के अंत में, मतलब इस फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आप लोग का दिसंबर में होगा, जिसको सेमेस्टर एग्जाम बोलते हैं। फाइनल एग्जाम, फाइनल मतलब एक सेमेस्टर एग्जाम बोलते हैं, ठीक है। ये आपको 70 नंबर का होगा, ठीक है। ये 30 नंबर आपको क्या होगा? एक कॉलेज से आपको मिलेगा, ठीक है। एक 30 नंबर भी बटा हुआ है 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 20 मार्क्स एक कॉलेज में मिलेगा, मतलब ये आपको कॉलेज का हो गया। अगर मैं इसको और अच्छे से आपको लिख दूं तो ये 30 मार्क्स कहां हो गया? कॉलेज से आपको मिलेगा। और ये आपको 70 मार्क्स कहां? सेमेस्टर एग्जाम, जो आपको हर एक 3 साल में आपको 6 सेमेस्टर पढ़ने होंगे,
और प्रत्येक 6 महीना पे, एक्चुअल में कहिए तो 4 महीने पे ही आपका एग्जाम हो जाता है। कहने के लिए 6 महीने कहा जाता है, मिलता है, लेकिन हर एक 4 महीने पे ही आपको एग्जाम आ जाएगा। जैसे अभी आप अगस्त में आपका पढ़ाई चालू हो रहा है, दिसंबर में एग्जाम, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3.5-4 महीना, ठीक है। तो ये सेमेस्टर एग्जाम हुआ। एक कॉलेज से आपको 30 नंबर मिलेगा। एक कॉलेज में कैसे 30 नंबर मिलेगा, ये भी बटा हुआ है 2 पार्ट्स में। 20 नंबर का आपको क्लास टेस्ट होगा, सीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, और 10 नंबर आपके टीचर के हाथ में रहेगा, टीचर असेसमेंट, आपके सिलेबस में भी लिखा होगा। 10 मार्क टीचर के हाथ में, टीचर अपने मन से आपको 10 में से देगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे, आपका अटेंडेंस कितना है इस सब्जेक्ट में, मतलब सर के क्लास आप कितना अटेंड किए हैं, अटेंडेंस, सर के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, ये सब चीजों पे आधार पे आपको सर देंगे 10 मार्क्स। 20 मार्क्स का आपका क्लास टेस्ट होगा, सीटी। सीटी मतलब क्लास टेस्ट, क्लास में टेस्ट 3 से 4 आप लोग का टेस्ट होगा क्लास में, मतलब हर एक महीना पे इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, मतलब इसी टॉपिक से जो आप इस सब्जेक्ट में पढ़िएगा। लेकिन वो कॉलेज में ही आपके टीचर ही लेंगे क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट तो आप समझ ही रहे हैं, आप लोग भी 10वां में ट्यूशन में टेस्ट होता होगा हर एक टॉपिक का। तो यहां पे 3 से 4 आपको कॉलेज में ही आपके टीचर क्लास टेस्ट लेंगे। उस तीनों चारों टेस्ट का परफॉर्मेंस देके आपको 20 मार्क्स में से कितना मार्क्स आप डिजर्व करते हैं वो देंगे। तो 20 और 10 ऐसे बटा हुआ है 30 मार्क्स। और ये 70 नंबर का आपका मेन लास्ट, मतलब सेमेस्टर के अंत में जो एग्जाम होता है, मेन एग्जाम, ठीक है, वो 70 नंबर का हो। तो ऐसे आपका प्रत्येक सब्जेक्ट, जो चारों सब्जेक्ट है, सभी 100-100 मार्क्स है, सभी के लिए ऐसा ही मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, मार्क्स बटा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा अपने एग्जाम का आइडिया भी लिए होंगे, क्योंकि पढ़ रहे हैं, लेकिन किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं वो मैटर कर रहा है। कब होगा उसका एग्जाम, कैसे होता है, कितना मार्क्स का क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहला यूनिट में जो टॉपिक पहला पढ़ना है, वेक्टर के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में कि एक फोर्स होता है, उस फोर्स को 2 या 2 से ज्यादा पार्ट में तोड़ना ही रिजोल्यूशन कहलाता है। जैसे देखिए, ये एक हमारा फोर्स वेक्टर दर्शाया गया है तीर के निशान से, इसको एरो बोलते हैं इंग्लिश के भाषा में, एरो। इसको तोड़ा गया है 2 वेक्टर। इस वेक्टर ए को तोड़ा गया है एक वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस के तरफ, और एक एक्स एक्सिस के तरफ। तो इस वेक्टर को हम लोग तोड़ दिए हैं ए वाई और ए एक्स वेक्टर में। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया जा रहा है। तो रिजोल्यूशन, जस्ट इसके बाद क्या पढ़ना है, कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब रिजोल्यूशन का उल्टा, बहुत सारे फोर्स को जोड़ के एक फोर्स बनाना, वेक्टरली जोड़ के एक फोर्स बनाना। तो देख लीजिए, यहां इस 2 फोर्स को जोड़ के, 2 वेक्टर को जोड़ के एक रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब दोनों के जोड़ने के बाद जो एक वेक्टर आया है, उस दोनों का बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब रिजल्ट, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आया एक वेक्टर, उसी वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये सब हम लोग डिटेल में जस्ट आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है, ठीक है। और ये पहला यूनिट मैं बार बार बोलूंगा, हर एक क्लास में बोलूंगा, जब तक आप इसको सीरियस ना मान लीजिए, अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा जो आपसे आगे पढ़ चुके हैं, कि मैकेनिक्स का पहला यूनिट कितना इंपॉर्टेंट है। जिसका पहला यूनिट छूट गया, समझ लीजिए मैकेनिक्स में 70 नंबर का जो एग्जाम होगा यूनिवर्सिटी क्लास में, तो चलिए आप चोरी ओरी या इधर उधर से भी करके आप लिख सकते हैं, या क्लास में आपको छोटा छोटा एक टॉपिक का टेस्ट होगा या 2 यूनिट का टेस्ट होगा। लेकिन जो 70 मार्क्स का एग्जाम होगा वो तो पूरे मैकेनिक्स का होगा एक बार। तो इस सब्जेक्ट ऐसा है कि 70 में आप 70 भी ला सकते हैं, लाया लोग भी है, 70 तो अभी नहीं लाया है मेरा पढ़ाया हुआ, 68 तक बच्चा पहुंच गया है, 70 में 68 और 100 में 95 तक पहुंच गया है बच्चा 100 मार्क्स में। लेकिन 70 भी आप ला सकते हैं, आप 68 भी ला सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहला यूनिट मिस किया और स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ा, तो 70 में 15 लाना भी मुश्किल हो जाएगा। इस टाइप का ये डेंजरस सब्जेक्ट है कि
समझे, पढ़े अच्छे से, मास्टर का बात समझे, मास्टर का जो बता रहा है उसको फॉलो किए, तो एकदम रसगुल्ला जैसा मजा आएगा सब्जेक्ट में, नहीं तो एकदम करेला जैसा आपको टेस्ट लगेगा इस सब्जेक्ट का। तो पहला यूनिट मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोलूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला यूनिट, आगे 4 यूनिट पढ़ने के लिए। तो पहला यूनिट एक बेसिक है आपको बाकी के यूनिट पढ़ने के लिए, बाकी के 4 यूनिट पढ़ने के लिए। दूसरा यूनिट जो आपको पढ़ना है दैट इज इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, बैलेंस, संतुलन। इक्विलिब्रियम का हिंदी बता रहा हूं मैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम का जो मीनिंग होता है उसको बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगा। बिल्कुल मैं यहां कुछ आपको नहीं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है। बीम, टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ जॉइंट, यही सब के बारे में पढ़ना है यहां पे। कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, अभी कुछ आप टेंशन मत लीजिए कि सर ये क्या बात बोल रहे हैं, वो मेरे ऊपर छोड़िए। जब क्लास में आप पढ़िएगा, लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास में, तो आपके आंख से दिखेगा कि सर मैं जो बोलूंगा आपके सामने पिक्चर बन जाएगा। इतना आपको प्रैक्टिकल चीजों से रिलेट करवा के पढ़ाया जाएगा जो आप अगल बगल देखते हैं। और इस सब्जेक्ट भी ऐसा है, जब इस सब्जेक्ट को मैं डिफाइन करूंगा कि किसे कहते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो आपके अंदर महसूस होगा हाँ जी ये सब्जेक्ट ऐसा है और इसमें ये पढ़ना है। आपने अगल बगल ये दिखने लगेगा आपको ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो दूसरा यूनिट में इक्विलिब्रियम, वही व्हाट इज इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ जॉइंट, टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ बीम, ये सब मैं नहीं बात करूंगा, बस नाम ले रहा हूं, ये पढ़ना है क्योंकि बहुत लंबा फिर इंट्रोडक्शन चला जाएगा। आपको जस्ट एक आइडिया देना है। देखिए यहां डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बीम दिखाया गया, जैसे ऐसे बीम को ये इसको बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। ये जो उस ऊपर से दिखाया गया है वेक्टर तीर टाइप का, ये लोडिंग किया गया है। और ऐसे बीम को बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ये सब मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, जस्ट यहां एक डायग्राम समझने के लिए बताया गया है। इक्विलिब्रियम का यहां एक बेसिक आइडिया दिया गया है। जैसे संतुलन में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो क्यों संतुलन में स्थिर है, खड़ा है, क्यों? क्योंकि अर्थ जिस जमीन पे, जिस रोड पे, जहां पे खड़ा है वो एक फोर्स लगा रहा है, और आदमी का वजन जो है, वेट है, वो नीचे लग रहा है। तो दोनों इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए रेस्ट में है, बैलेंस में है, इक्विलिब्रियम में है। एक जमीन इस पे फोर्स लगा रहा है, एन नॉर्मल रिएक्शन, और एक वेट डब्ल्यू, इसका भार, वजन जिसको बोलते हैं, वो नीचे लग रहा है। तो दोनों फोर्स मिल को इसको क्या रखे हैं, इक्विलिब्रियम, बैलेंस में रखे हैं। एफबीडी बताऊंगा, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो जस्ट आपको एक झलक दिखाया गया है कि क्या पढ़ना है, क्या ये है। लेकिन विश्वास करिए ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आपके अगल बगल के चीजों से रिलेटेड है, जो आप अगल बगल अपने दिख रहे हैं ऑब्जेक्ट्स को, मैं यहां फिर नाम, वस्तुओं को, ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तु, बॉडी मतलब भी सब वस्तु ही होगा, बॉडी मतलब केवल शरीर, बॉडी, ये भाषा होगा। मैं बोल रहा हूं आपको एक एक वर्ड का हिंदी समझाएगा, बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए, समझने के लिए तैयार रहिए, मेहनत के लिए तैयार रहिए, ठीक है। हम समझते हैं कि आप पहली बार इंग्लिश मीडियम में आए हैं, पहली बार आपको इतना सारा चीज पढ़ने को, समझने को मिलेगा। कॉलेज भी 4-5 घंटा होगा, कोचिंग भी 2 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप कहिएगा सर जब कॉलेज में पढ़ ही लेंगे तो फिर कोचिंग किस लिए? कॉलेज में आपको जो पढ़ाई होता है, ठीक है, वो हर एक टॉपिक जस्ट छुआ दिया जाएगा, 1-2 लाइन लिखवा दिए, एक आध क्वेश्चन कहां से बन गया कोई पता नहीं, हाँ जी ये बना लो। और कॉलेज में इतना ही अच्छा से पढ़ाई होता तो हम लोग को ये 12 साल से आपकी सेवा करने का, आपके साथ जुड़ने का, आपको सर्विस प्रोवाइड करने का क्या जरूरत था? हम 12 साल से क्यों रहते? या इतना पूरे इंडिया में कोटा, पटना, दिल्ली इंस्टीट्यूट है, कोचिंग संस्थान है, अगर स्कूल कॉलेज में इतना ही अच्छा पढ़ाई होता तो कोचिंग का क्या जरूरत है? तो कॉलेज है डिग्री लेने के लिए, जो भी वहां से प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत मिल जाए, वर्कशॉप वगैरह करने का, जो भी वहां से पढ़ने को मिल जाए उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेना है।
लेकिन कॉलेज का इंपॉर्टेंस किस लिए है? जो ये सर्टिफिकेट डिग्री, क्योंकि बीइंग ए टेक्निकल क्लास हम आपको तो सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, हम ऑथराइज नहीं है सर्टिफिकेट इंजीनियरिंग डिप्लोमा का देने का, कॉलेज से ही मिलेगा। वही सर्टिफिकेट आप कहीं दिखाइएगा तो मान्य होगा, लेकिन नॉलेज आपको, डिटेल में नॉलेज आपको कोचिंग संस्थान से ही मिलेगा, हमारे पास नहीं मिलेगा। कॉलेज में तो जस्ट फॉर्मेलिटी निभाया जाएगा, आपका समय 4-5 घंटा वहां खासकर फर्स्ट सेमेस्टर में देना ही पड़ेगा। ये लगाओ, अटेंडेंस करो, ये फाइल बनाओ, ये बना के लेके आओ, ठीक है। लेकिन अगर सब्जेक्ट का, टॉपिक का सही डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आपको कोचिंग संस्थान का हेल्प लेना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आधा अधूरा नॉलेज रह जाएगा और फिर कहिएगा हमको नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है डिप्लोमा करने के बाद भी, क्योंकि दूसरा आपका कॉम्पिटिटर है, आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है, आपसे ज्यादा स्मार्ट है। आप केवल कॉलेज पास होने के चक्कर में रह गए। पास तो कुछ भी नहीं पढ़िएगा तब भी शायद हो जाइएगा पास, आप इतना कंपटीशन निकाल के हैं, इतना आप पढ़ के आए हैं। लेकिन आपको सब्जेक्ट का सही जानकारी के लिए, अपने कैरियर के उज्जवल भविष्य के लिए, नौकरी सरकारी लेने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट का अच्छा जानकारी, नोट्स, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस होना जरूरी है, जो कि केवल कॉलेज से पढ़ाई से नहीं होगा। कॉलेज में जो भी मिले प्रसाद समझ के ले लेना है, आपको एक ट्यूटर, गाइड, कोचिंग संस्थान का हेल्प लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये टाइप्स ऑफ बीम इक्विलिब्रियम का एक प्रैक्टिकल पिक्टोरियल डायग्राम बना के आपको दिखाया गया है। तीसरा जो यूनिट पढ़ना है दोस्त, फ्रिक्शन, घर्षण। और घर्षण के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होगा कि जब दो सॉलिड सरफेस, ठोस सतह मिल आपस में कांटेक्ट करते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है, तो उन दोनों के सतह के बीच में घर्षण पैदा होता है। जैसे हम मेरा हाथ सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड वस्तु है, रगड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में क्या घर्षण पैदा हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसके बारे में भी एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के आपके अगल बगल चीजों को डिस्कस किया जाएगा। फ्रिक्शन कुछ यहां पिक्चर से दिखाया गया है। घर्षण कितने टाइप का होता है, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग फ्रिक्शन। देख लीजिए, गाड़ी का व्हील समझिए, चक्का, ये रोड पे ट्रेवल कर रही है, तो चक्का, व्हील और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन आएगा उसको रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। मान लीजिए कोई आपका ब्लॉक ऑब्जेक्ट, किताब कोई है, टेबल पे रखा हुआ है, किताब को आप घसीट रहे हैं, खींच रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, तो किताब के सरफेस और टेबल के सरफेस के बीच में जो घर्षण आएगा उसको स्लाइडिंग घर्षण बोलेंगे। ऐसे ही मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देके, जो आप अगल बगल देख सकते हैं, वैसे मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए डोंट वरी, बिल्कुल चिंता नहीं करना है कि सर ये इंग्लिश में है, हम कैसे समझेंगे। आपको इंग्लिश का भूत उतारने के लिए, डर खत्म करने के लिए वही उपाय है। याद करिए, लिखिए, समझाने का और समझने का मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको समझना है और मेरी जिम्मेवारी है आपको समझाने का। जब तक आप चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल दीजिएगा हाँ सर अब बस रहने दीजिए, समझ में आ गया, तब तक यहां समझाते रहा जाएगा। और हमारे टेक्निकल क्लास का ये लोगो भी है, ये कोटेशन भी है कि पढ़िए वहीं जहां पूछने की आजादी हो, ठीक है। आप जब तक थकिएगा नहीं कि हां सर आप समझ गए, तब तक आपको समझाते रहा जाएगा एग्जाम्पल देके अगल बगल के चीजों का, ठीक है। तो फ्रिक्शन एक वैसे एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए एक किताब है, ये ग्रीन वाला, ब्लू वाला नीचे जो है वो टेबल है, इसको आप पुश कर रहे हैं, मतलब धक्का दे रहे हैं आप, तो मोशन ये इधर होगा, बुक इधर जाना चाहेगा या जा रहा होगा, फ्रिक्शन किधर लगेगा इस किताब पे, देखिए तो वही फ्रिक्शन दिखाया गया है, इधर लग रहा है, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल देख के आपको बताया जाएगा, ठीक है। डिटेल में जब हम लोग पढ़ेंगे तो चौथा यूनिट मैंने आपसे बनवाया सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड। अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। जैसे हर एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी वस्तु हो, उसके लिए एक पॉइंट, सभी ऑब्जेक्ट के लिए एक पॉइंट होता है, उस वस्तु के लिए हर एक पॉइंट है, जो जी पॉइंट दिखाया गया है, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या मतलब होता है इस पॉइंट का, ठीक है, कि सारा इस ऑब्जेक्ट का मास, हम लोग मानते हैं कि ऑब्जेक्ट का मास, पूरा मास इसी पॉइंट पे है। तो ये सब मैं एग्जांपल देके बताऊंगा, जस्ट आपको देखिए। तो इसी पॉइंट्स को बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी,
सेंटर मतलब केंद्र, समझते हैं ना, एक पॉइंट होता है। तो इसी पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जहां पे कोई भी वस्तु का, ऑब्जेक्ट का पूरा मास हम लोग मान लें कि पूरा जो द्रव्यमान है, मास है बॉडी का, वहीं पे है। और जबकि बॉडी का मास तो सभी जगह है, जितना बॉडी का पार्टिकल्स है, लेकिन पूरा हम लोग जिस पॉइंट पे मान लें कि वहीं पे है, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए अलग अलग टाइप का शेप, रेक्टेंगल, ट्रायंगल बॉडी, कोन, शंकु, शंकु, ये देखिए क्यूब्स नहीं है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है। तो सभी के लिए एक पॉइंट होगा, उसी पॉइंट को बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और वो पॉइंट पे क्या हम लोग मान के चलेंगे कि सारा द्रव्यमान, मास उस ऑब्जेक्ट का, वस्तु का उसी पॉइंट पे है, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 5वां यूनिट में आपको एक अलग टाइप के बेसिक मशीन पढ़ने हैं, सिंपल वेट लिफ्टिंग मशीन। तो इसका बिना कुछ आपको इसके डिटेल बताए हुए मैं आपको एग्जाम्पल देके दिखाना चाहता हूं। जैसे आप कुएं में से पानी निकाले होंगे दो तरीका से, एक रस्सी से, रस्सी को हाथ से डायरेक्ट खींच के रस्सी में बाल्टी लगाए हैं और बाल्टी में पानी भरे कुआं में से, या देखे होंगे या सुने होंगे, अब तो कुआं का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया घर द्वार पे। और एक आप वीडियो में देखे होंगे या कहीं होगा अगल बगल कि कुएं में से अगर पानी निकालना है, यहां तो चलिए बाल्टी नहीं, दूसरा चीज, तो एक पुल्ली में से रस्सी को हम लोग लपेटते थे और पुल्ली, उस रस्सी को हम लोग बहुत आसानी के साथ खींच लेते थे और बाल्टी ऊपर आ जाता था। पुल्ली मतलब ये समझ रहे हैं, दिस इज पुल्ली। एक ऐसा टाइप का ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, और इसी के ऊपर से हमारा एक रस्सी गया है, और इसमें हमारा क्या रहा, इसमें क्या है हमारा, मान लेते हैं हमारा बाल्टी, ये हमारा इसमें पानी भरा है, तो इसको हम लोग खींच लेते हैं इजीली, कम फोर्स लगा के। तो वेट लिफ्टिंग मशीन मतलब वजन को उठाने वाला मशीन इजीली। तो देखिए यहां भी दिखाया गया है, यहां भी लीवर दिखाया गया है, पत्थर वगैरह को हटाने के लिए बड़ा डंटा आप यूज करते हैं, नीचे लगा के थोड़ा सा धक्का दे देते हैं। चाहे आप ये भी देखे होंगे कि मान लीजिए इस हैवी लोड को इस नीचे से ऊपर उठा के रखना है, तो एक हम लोग पटरा का सहारा लेते हैं, इंक्लाइंट झुका हुआ कर देते हैं, एक जमीन पे दूसरा उस ऊंचाई पे, और इजीली धक्का देके हम लोग ऊपर चढ़ा देते हैं। अगर यही वजन हम लोग बोले एक आदमी को उठा के यहां पे रखना है, एक माने इस वजन को उठा के हाथ से उठा के रखना है, तो धुआं फेंक देंगे एक आदमी। लेकिन वही एक आदमी इस इंक्लाइंड सतह के, इंक्लाइंड प्लेन मतलब एक पटरा जो बोलिए, जो एक तिरछा ऐसे रखा गया है, इस पे सहारा लेके ऊपर इजीली चढ़ा देगा लोड को, वजन को, मास को। देखिए ट्रॉली को चढ़ा रहा है ऊपर, तो ये पटरा, इंक्लाइंड प्लेन क्या किया, हेल्प किया वजन को उठाने में, आसान बनाया वजन को उठाने में। तो इसीलिए अब इसको एक मशीन भी बोलेंगे, वेट लिफ्टिंग मशीन। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, लिफ्टिंग मतलब उठाना, वेट मतलब वजन, लिफ्टिंग मतलब उठाना, मशीन मतलब मशीन, वेट उठाने वाला मशीन। सिंपल, सिंपल मतलब छोटे छोटे, ऐसा नहीं मशीन मतलब गाड़ी, बड़ा बड़ा इंजन, ऐसा नहीं। ये भी एक मशीन, पुल्ली भी एक मशीन की तरह ही काम कर रहा है, वजन को उठाने में हमको हेल्प कर रहा है। ये लीवर, डंटा, एक डंटा से आप हैवी पत्थर को, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल देके मैं आपको सारा चीज, और ये सब्जेक्ट ही है बिल्कुल प्रैक्टिकल, जो आपके अगल बगल होता है, जो आप डेली लाइफ में आपके अगल बगल चीजें होती हैं, आपके सराउंडिंग में, घर में जहां बैठे हैं आप, जहां से वीडियो दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको 5 यूनिट पढ़ना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे, बहुत मजेदार सब्जेक्ट भी है, ठीक है। अगर इस सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो पहला तो मान लीजिए मेरा जो नोट्स रहेगा, आप जो मैं लिखवाऊंगा आप लोग लिखिएगा, याद करिएगा। पिछले सेमेस्टर का क्वेश्चन भी मैं दिया जाएगा आपको, मैं दूंगा, इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। उस पिछले सेमेस्टर को क्वेश्चन भी देखते रहना है कि कैसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इससे उसको बनाते जाना है। जैसे जैसे मैं बोलूंगा कि ये टॉपिक हो गया, अब इस टॉपिक से देखिए कैसा क्वेश्चन आया है। तो पहले तो ये काम करना है, क्लास में जो नोट्स मैं लिखवाऊंगा उसको याद करना है, समझना है, जो क्वेश्चन बनवाऊंगा
उसको समझना है, याद और प्रैक्टिस करना है घर पे। उसके बाद आपको प्रीवियस सेमेस्टर का क्वेश्चन बनाना है, मतलब पिछले जो सेमेस्टर में आपसे सीनियर जो हैं, जो इस सब्जेक्ट का एग्जाम दे चुके हैं, उनके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद अगर आपके पास समय मिलेगा ही मिलेगा, तो एक किताब आप जरूर रखिएगा हर एक सब्जेक्ट का, रेफरेंस बुक जिसको बोलते हैं। ये नहीं कि ना क्लास नोट्स पढ़े, ना टीचर का समझाया समझे, ना क्वेश्चन बनाए, सीधे किताब पढ़ने बैठ गए, नहीं। बिल्कुल आपको फिर आप फेंक दीजिएगा या पढ़ाई ही छोड़ दीजिएगा कि ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर। किताब स्टेप होता है ना, स्टेप बाय स्टेप, कैसे कहां जाना है। एक बार 10वें सीढ़ी पे थोड़े बैठ जाते हैं, पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, तीसरा। तो किताब, ये सब करने के बाद क्लास नोट्स, न्यूमेरिकल, प्रीवियस सेमेस्टर क्वेश्चन बनाने के बाद तब किताब पे जाना है। किताब के लिए 2 किताब में से कोई एक ले सकते हैं। अगर सिंपल बेसिक ज्यादा आप लोग यही प्रीफर करिएगा। आर.एस. खुरमी राइटर का नाम है, बुक का नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सब दुकान पे नहीं मिलेगा, जहां इंजीनियरिंग की किताबें मिलती हैं वहां पे मिलेगा। जैसे पटना उटना आपको आना पड़ेगा या अच्छा सिटी शहर में मिलेगा, ठीक है। तो बुक का नाम है टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। राइटर का जो लिखे हैं बुक को नाम है आर.एस. खुरमी। अब पब्लिकेशन है एस चंद। ये थोड़ा इजी भाषा में है, थोड़ा कलरफुल पिक्चर उक्चर बना के दिखाया गया, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। अगर आप और इंटरेस्टेड हैं, हायर स्टैंडर्ड का बुक पढ़ना चाहते हैं, आपको भाषा का दिक्कत नहीं है, इंग्लिश का, चाहे हिंदी मीडियम या सीबीएसई वाले हो, फॉरेन राइटर का, विदेशी राइटर का बुक जाना चाहते हैं, तो बियर एंड जॉनस्टन का वेक्टर मैकेनिक्स फॉर इंजीनियर्स, बुक का नाम है वेक्टर मैकेनिक्स फॉर इंजीनियर्स, और राइटर का नाम है बियर एंड जॉनस्टन, बियर एंड जॉनसन, ठीक है। तो ये भी ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इसका भाषा आपको मे बी डिफिकल्ट लगे, ये हाई फाई थोड़ा सा भाषा, ठीक है, विदेशी राइटर का है इसीलिए थोड़ा होगा ही, लेकिन ये भी अच्छी बुक है। और आपके लिए मोस्ट फेवरेबल, ज्यादा प्रीफर करने वाला आर.एस. खुरमी, ए टेक्स्ट बुक ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि ये सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने हैं, कितने यूनिट पढ़ने हैं, किस टाइप का सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट में, कैसे पढ़ना है, मतलब पहला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी 4 यूनिट उससे रिलेटेड है। इस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन किताब ले सकते हैं, ठीक है। और आपका एग्जाम जो होगा, सेमेस्टर एग्जाम, इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया, बेसिक आइडिया दिया कि 70 नंबर और 30 नंबर कॉलेज से रहेगा, ठीक है। तो इतना इंट्रोडक्शन के लिए काफी है। फिर जब एग्जैक्ट हम लोग जब सब्जेक्ट का पढ़ाई चालू करेंगे, पहला यूनिट चालू करेंगे, तब हम लोग आराम से डिटेल बाय डिटेल लिख के मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको भी लिखना होगा। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं कि जब आप हमारे साथ जुड़िएगा लाइव क्लासरूम में, ऑनलाइन क्लासरूम कोर्स में, तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेगी। तो आपको तो बेसिक पता ही है कि डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पे क्लासरूम होगा, ठीक है। जो इस यहां पे लिखवाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, लिखा हुआ सॉफ्ट कॉपी में पीडीएफ, प्लस जो क्लास का लेक्चर होगा उसका वीडियो भी रिकॉर्डेड आपको मिलेगा, हर एक क्लास का, क्लास वाइज, ठीक है। मतलब बिल्कुल ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन क्लास का आपको मजा लगेगा कि बिल्कुल सामने ही बैठ के पढ़ रहे हैं, इतना क्वालिटी क्लैरिटी के साथ आपको। लेकिन हाँ, पीडीएफ आपको मिलेगा, लेकिन मैं यहां अवेयर करा रहा हूं आपको नोट्स भी बनाना ही बनाना है, लिखना भी है, जो मैं यहां लिखवाऊंगा, ठीक है। बाकी आप अपना जो एडमिशन है वो आप ईएमआई में भी यहां करा सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में आप, ठीक है। आप अपना जो वीडियो लेक्चर होगा लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, ठीक है। कैसे आप यहां के लिए एडमिशन प्रोसीजर चालू करें, सबसे पहले जहां से वीडियो आप देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से टेक्निकल क्लास का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि टेक्निकल क्लास से कैसे जुड़े, तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस दोनों नंबर में से किसी पे भी कॉल कीजिएगा, डायरेक्ट मैनेजमेंट के पास जाएगा, वहां से स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा, कैसे आप कहां से ऐप इंस्टॉल करें, कैसे एडमिशन लें, कहां पेमेंट करें,
कहां से कोर्स कौन खरीदें, किस ब्रांच के हैं, तो सारा इंफॉर्मेशन अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ब्लैंक की कैसे टेक्निकल क्लास के साथ जुड़े, तो इस दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पे कांटेक्ट करना है और हमारे साथ जुड़ जाना है, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन क्लास में इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से बहुत सारा बधाई, कांग्रेचुलेशन डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स लेने के लिए, और एक बार और हमारी तरफ से थैंक यू वेरी मच, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।